तो इस्लाम मकाशेव ने फॉक्स स्पोर्ट्स ऑस्ट्रेलिया को एक इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये प्रेडिक्ट करा है कि वो जो ये फाइट करने वाले हैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट, वो उसको 3 राउंड के अंदर ख़त्म कर देंगे। चाहे वो सबमिशन से करें या नॉकआउट से करें, वो किसी भी तरीके से ये फाइट को फिनिश कर देंगे। तो यार इस्लाम मकाशेव ने उस इंटरव्यू में बहुत सारी इंसाइट्स और बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करी है, जो कि मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको उसके बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यूएफसी की वीडियोज़ ऐसे ही हिंदी में देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं चाह रहा हूँ कि एक कम्युनिटी बन जाए यूएफसी की इंडिया में भी, और एक हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी हो जाए बेसिकली, और हम सब की जिसमें हम एक डिस्कस कर पाएँ और एक हेल्दी कम्युनिटी बना पाएँ एमएमए और बेसिकली यूएफसी के अराउंड की। और जल्दी से हिट करते हैं 1000 सब्सक्राइबर्स, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। ये जो फाइट होने वाली है इस्लाम मकाशेव और अलेक्जेंडर के बीच में, ये दोनों ही के कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइट है और एक तरीके से एक मेगा फाइट है, क्योंकि ये चैम्प वर्सेस चैम्प की फाइट है। इस फाइट पर जो जो चीज़ें दांव पे लग रखी है वो बहुत ज़्यादा है दोनों फाइटर्स की तरफ से। अलेक्जेंडर का जो पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग है वो दांव पे लगी हुई है, और इस्लाम मकाशेव की जो फर्स्ट टाइटल डिफेंस है और इनफैक्ट उनका टाइटल भी लाइन पर है। तो ये सब कुछ है, बहुत सारी रेपुटेशन दोनों की लाइन पे लगी हुई है। इसी बीच फाइटर से पूछा जाता है कि उनका प्रेडिक्शन क्या होने वाला है, या वो इस फाइट के थ्रू किस मेंटालिटी से जा रहे हैं। और इन इंटरव्यूज से ये ज़्यादातर पता चलता है कि फाइटर्स की बेसिकली मेंटालिटी क्या है फाइट करने से पहले, और काफ़ी ज़्यादा हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और अंदाज़ा लगाया जा सकता है क्या वो फाइटर कॉन्फिडेंट है कि इसी के साथ रही बात फाइट की, तो उन्होंने ये क्लियरली कह दिया है कि देखो वो जो 3rd राउंड तक वो फाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ले जाना चाहेंगे और उसके बाद वो फिनिश कर देंगे फाइट को, और बेसिकली उससे ज़्यादा वो फाइट को ज़्यादा खींचेंगे। ट्राई करेंगे कि 3 राउंड के अंदर फिनिश आ जाए, और ये फिनिश किसी भी तरीके से आ सकती है, सबमिशन से आ सकती है या नॉकआउट से आती है। और यार उनका ये कहने का बेसिकली ये रीज़न यही है कि देखो, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि चार्ल्स ओलिवेरा को इस्लाम मकाशेव ने इसलिए हराया था क्योंकि उनके हाथों में पावर बहुत थी और चार्ल्स ओलिवेरा वो पावर को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। जब भी उनको पंचेस पड़ रहे थे वो उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और ये सेम चीज़ इस्लाम मकाशेव ने आज इंटरव्यू में भी यही चीज़ बोली है कि उनके पास जो पावर है वो ज़्यादा डैमेज कर रही थी। इस्लाम मकाशेव की जो पावर थी वो ज़्यादा डैमेज कर रही थी चार्ल्स ओलिवेरा को, इसलिए चार्ल्स ओलिवेरा ने क्विट करा। सेम चीज़ अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के साथ भी होगी। जब अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को ये पता चलेगा कि इस्लाम मकाशेव की पावर बहुत ज़्यादा है और लाइट वेट डिवीजन में यूजुअली बंदे बहुत ज़्यादा हार्ड हिट करते हैं, तो वो शायद से उनको ये रियलाइज़ होगा कि उन्होंने ये गलती कर दी है, ये फाइट लेके या एक गलत चीज़ में अपने आप को डाल दिया। इसी का कारण वो जब पावर फील करेंगे तो कुछ टाइम के बाद वो ऑब्वियसली क्रम्बल करेंगे और उनको सबमिट डाउन कर देंगे या नॉकआउट कर देंगे। था रीजनिंग इस्लाम मकाशेव का कहने का, और इसी रीजनिंग के ऊपर वो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ये फाइट 3 राउंड के अंदर ख़त्म हो जाएगी। और जहाँ तक मुझे भी यही लगता है कि देखो, जो भी ये कह रहा है कि 5 राउंड वॉर जा सकता है, तो देखो 5 राउंड जाने की इसकी जो वो है ये मुझे कम लगता है, क्योंकि देखो अगर 5 राउंड कोई एक बंदा अगर लेके गया है, 2-3 बंदे ही लेके गए हैं, शायद से मोइजेस लेके गए हैं, शाहरुखियन लेके गए हैं 3 राउंड्स तक, ये 3 राउंड्स तक ही फाइट्स ज़्यादातर गई हैं इस्लाम मकाशेव की। डिसीजन तक कम जाती है क्योंकि इस्लाम मकाशेव यूजुअली फिनिश कर देते हैं फाइट्स को, और एक फाइट जो उन्होंने हारी है वो नॉकआउट से वो खुद हार गए थे। तो फिनिश मुझे नहीं लगता है यहाँ पर डिसीजन तक जाएगी चीज़ें, और मुझे लगता है कि एक अर्ली फिनिश आ सकता है इस फाइट में 2nd या 3rd राउंड तक। तो जब रेसलर का अगेंस्ट रेसलर था अरमान शाहरुखियन, तब हाँ उसने काफ़ी देर तक इस्लाम मकाशेव को फेंड ऑफ करा था और 3 राउंड्स तक वो, क्योंकि अरमान शाहरुखियन भी बहुत तगड़ा रेसलर था, तो उसने 3 राउंड तक इस्लाम मकाशेव को थोड़ा कंट्रोल करके रखा और अपने आप को भी प्रोटेक्ट करके रखा 3 राउंड तक। बट एक रेसलर वर्सेस स्ट्राइकर जब भी होता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी पूरे 5 राउंड्स तक जाता है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली पहले या तो स्ट्राइकर अगर बहुत ही अच्छा है रेसलर से तो नॉकआउट कर देगा, या अगर रेसलर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो वो इवेंचुअली स्ट्राइकर को थका देता है और फाइनली सबमिशन हो ही जाता है। क्योंकि देखो आप पहले के भी एग्जांपल्स लिख सकते हो, हबीब और कॉनर मैग्रेगर की जब फाइट हुई थी तो कॉनर मैग्रेगर फर्स्ट के कुछ राउंड्स तक अच्छा था जब तक उसका स्टैमिना था, उसके बाद जैसे ही वो थक गया तो वो अपनी स्ट्राइक्स भी लैंड नहीं कर पा रहा था और डैमेज भी बहुत ले रहा था और अल्टीमेटली सबमिट हो गया। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पर देखनी मिल सकती है, या तो वोल्कानोव्स्की अर्ली इन द फाइट कुछ ऐसा स्ट्राइकिंग में ऐसा कर दे जिससे इस्लाम मकाशेव को प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि देखो अगर फाइट लंबी भी जाती है तो ये अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के फेवर में नहीं जाएगी, ये फिर फेवर जाएगा इस्लाम मकाशेव के फेवर में। और अगर ये डिसीजन विक्ट्री भी जाती है, अगर ये डिसीजन तक भी जाता है, तो देखो रेसलिंग एक ऐसा फॉर्म ऑफ कॉम्बैट है जिसमें स्कोरिंग ज़्यादा होती है। जो रेसलर्स होते हैं उनको स्कोर कार्ड पे पॉइंट्स ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू स्ट्राइकर्स, क्योंकि ग्राउंड पे कंट्रोल टाइम ये सबको बहुत ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। और इस्लाम मकाशेव तो कंट्रोल टाइम के साथ डैमेज भी इन्फ्लेक्ट करते हैं, उनका ग्राउंड एंड पाउंड भी सही है। और मेरे हिसाब से जो ये प्रेडिक्शन है इस्लाम मकाशेव की, वो जो सोच रहे हैं कि वो 3 राउंड्स के अंदर ख़त्म करेंगे फाइट को, फाइट
बिल्कुल 3 राउंड्स के अंदर ख़त्म हो सकती है। और इससे ये चीज़ डिसहार्टेंड नहीं होने चाहिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के फैंस को, ये नहीं लगना चाहिए या आप सबको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कोई बायसनेस दिखा रहा हूँ इस्लाम की तरफ से। देखो, इस्लाम मकाशफ जो ये कह रहे हैं कि 3 राउंड्स के अंदर फाइट खत्म हो जाएगी, इसमें फ़ायदा अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का भी है और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की टीम को भी ये कहीं ना कहीं पता है कि देखो, इस्लाम के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना उनके लिए ही प्रॉब्लम हो सकती है। भले अलेक्जेंडर के पास स्टैमिना है, सब कुछ है, नो डाउट, मैं अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ये फाइट जब लंबी जाएगी तो एक रेसलर को ज़्यादा बेनिफिट होता है एज़ कम्पेयर टू एक स्ट्राइकर। क्योंकि स्ट्राइकिंग में देखो, आप कितना भी रेसलर को फेंड ऑफ करो, आपको टेक डाउन के लिए अपना दिमाग लगाना होगा, आपका माइंड बहुत डाइवर्टेड होता है और जब आप थोड़े थक जाते हो तो स्ट्राइकिंग में मिस्टेक्स करना और ज़्यादा हो सकता है। और इस्लाम मकाशफ की पावर जो है वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं चाहेंगे कि उनकी चिन पे कोई क्लियर शॉट कनेक्ट हो, क्योंकि वो ऑलरेडी लेटर राउंड्स में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि गार्ड नीचे या कुछ भी गलतियां हो सकती। तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का भी जो कॉर्नर होगा वो नहीं चाहेगा कि, और ये इनफैक्ट वो प्लानिंग भी कर रहे होंगे कि, और वो ये नहीं चाहेंगे कि ये फाइट 3 राउंड से ज़्यादा जाए या लेटर डीप राउंड्स में जाए या ये कोई स्लग फेस्ट हो ये फाइटर्स के बीच में। और इस्लाम मकाशफ के अगेंस्ट वो रेसलिंग वॉर तो बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे, वो अपने टर्म्स पे गेम खेलना चाहेंगे और उनके टर्म्स के लिए अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के लिए यही सही रहेगा कि वो स्टार्टिंग ऑफ द मैच में एक अग्रेसिव स्ट्राइकिंग लेके आए और एक चेन रेसलिंग के थ्रू अपने टेक डाउन बना के रखे और अपना टेक डाउन डिफेंस एकदम इंटैक्ट रखे और फाइट को जितने स्टार्टिंग ऑफ द राउंड्स में जितनी देर तक वो स्टैंड अप में रखेंगे उनको उतना फ़ायदा होगा। और यार यही सारी चीज़ें थे जो इस्लाम मकाशफ ने इंटरव्यू में बताया वो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की के अगेंस्ट यूज़ करने वाले हैं। और अगर तुम्हें जानना है कि उन्होंने क्या यूज़ करके, क्या मेन वेपन यूज़ करके चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था, तो तुम ये वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और तुम्हें यूएफसी की वीडियोज़ ऐसे ही हिंदी में एनालिसिस वीडियोज़, न्यूज़ अपडेट वीडियोज़ देखना पसंद है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ मेरी हेल्प करो ताकि हम यहाँ पर एक जल्दी से 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करें और एक यूएफसी की हिंदी स्पीकिंग कम्युनिटी बनाए जो कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेजफुल हो और आप सबको भी काफ़ी ज़्यादा फाइट के बारे में नॉलेज मिले। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करना, वीडियोस को भी लाइक कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।